जॉन भाइयों, एक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे एक मैसेज घूम रहा है और बड़ी तेजी से एक दूसरे के पास भी भेज रहे हैं कि 2016 से पहले आए पूरे सैनिकों की बढ़ेगी पेंशन। ये जैसे ही मैसेज व्हाट्सएप पे आया तो भाई पूरे सैनिकों ने मेरे पास में भी फ़ोन कॉल की और मेरे से भी पूछा, मैसेज भी कर रहे हैं। मैं 2016 से पहले आए पूरे सैनिकों की बढ़ेगी पेंशन कि इसके अंदर क्या सच्चाई है, मैं उस बात को रखने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भाई जो अपना यो चैनल है, मैं कोई बिजनेस के लिए ये आप लोगों तक अपनी बात लेकर नहीं आता। ये सिर्फ जो चीज़ें समाज के अंदर घूम रही हैं, सैनिक समाज में घूम रही हैं, वो झूठी हैं या सच्ची। क्योंकि बिजनेस आदमी कोट पैंट टाई लगा के आएगा और मैं तो एक सिंपल आदमी हूं। मैं तो आप लोगों तक संवाद करने के लिए आता हूं कि लोगों को जानकारी हो। दूसरी बात भाई, अपना ये जो ये चैनल है इसके ऊपर सब्सक्राइब कर दोगे तो आप लोगों को न्यूज़ मिलती रहेंगी और आप लोगों तक हम न्यूज़ पहुँचाते भी रहेंगे। और दूसरी एक और बात है कि किसी भी भाई के पास में अगर कोई इस तरह की खबर आती है जिनसे आप गुमराह हो रहे हो या आप लोगों को इसकी सच्चाई पता करना, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो या इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। भाई मैं अपनी बात पे आऊँ कि 2016 से पहले आए पूरे सैनिकों की बढ़ेगी पेंशन। ये एक खबर की कटिंग है जो व्हाट्सएप में घूम रही है। तो उसके अंदर बताया गया है नोशनल पे के बारे में कि नोशनल जो पे है उसके कागजात मांग लिए गए हैं। किसने? पीसीडीए इलाहाबाद ने। और रिकॉर्डों को युद्ध स्तर पर उसका कार्य करने के लिए कहा गया है। यह खबर लगवाई गई है कोई सेवानिवृत्त कैप्टन राम सिंह है। ये मैं तो इनको नहीं जानता, तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है देश भर के पूरे सैनिकों के कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन राम सिंह। पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो नोशनल पे है, ये नोशनल पे जो आप लोगों तक भी पूछ गई होगी ये सारी चीजें, तो ये जो सर्कुलर निकले हैं, ये कितने सर्कुलर है मैं आप लोगों को इसकी पूरी बता देता हूं। भाई एक मिनट, पेज खो गया मेरे से। इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर आए हैं अभी तक, जिनमें सर्कुलर नंबर 585 डेट 21/9/2017, सर्कुलर 608 डेट 26/10/2018, सर्कुलर 410 डेट 5/11/2018, सर्कुलर नंबर 617 डेट 6/2/2019 और अभी लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ है 451 डेट 25/10/2021। और ये जो सर्कुलर है ये पहले आया हुआ है, ये चिट्ठी है तीनों सेना मुख्यालयों के हमारे जो सेना प्रमुख है उनको ये कॉपी की गई है और ये है 10 जून 2021 की। जवान भाइयों, आप सोचते होंगे कि भाई इस लेटर के बाद में एक तो जवानों में बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे ही वो कोई आर्थिक न्यूज देखते हैं कि अभी बल्ले बल्ले होगी ये होगी, तो वो उसी न्यूज को उठा लेते हैं, उसी न्यूज के पीछे वो चलने लग जाते हैं कि भाई पता नहीं मेरे पास में मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, क्यों ना मैं अपना जोड़ा उल्टा करके बैंक में पूछ जाऊं। तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि ये जो न्यूज दिखाई जा रही है कहां से और क्यों गुमराह किया जा रहा है। पहले बात तो मैं इस पूरे सर्कुलर की बता दूं। जवान भाइयों, सेवन पे कमीशन में दो चीज थी, एक सेवन पे कमीशन में 2.57 और एक नोशनल पे था। उसके अंदर यह प्रावधान था कि जो भी सैनिक को इन दोनों फार्मूलों में से जिसको जो फायदा होगा, जिससे 2.57 से या नोशनल पे से अगर उसकी पेंशन बढ़ती है तो उसको वही दिया जाए। और जो 2016 के बाद जो रिटायरमेंट, जो आज तक रिटायरमेंट आ रहे हैं, वो सब नोशनल पे से आ रहे हैं। तो 2000 नोशनल पे के अंदर क्या है, एक सिपाही जो इसके अंदर जो पे बैंड बनाया है इन्होंने, नोशनल बेसिक पे
जो इसने बनाया है, तो एक सिपाही का जो इसमें है वो है 26,800, 26,800 प्लस 5200 मिलिट्री सर्विस पे प्लस 200 रुपये क्लास पे, तो टोटल हो गए 32,200। अगर आप इसको भाग 2 से करते हो तो एक सिपाही की जो पेंशन बनती है वो 16,100 रुपये बनती है इसके हिसाब से, नोशनल पे के हिसाब से, और 2.57 से बनती है उसकी 17,130 रुपये 2.57 से। तो वो पहले ही ज्यादा ले रहा है। अगर नोशनल पे जो ये बोल रहे कि नोशनल पे से हमारी लाखों की पेंशन हो जाएगी, हजारों में पूछ जाएगी, नहीं, क्योंकि पहले ही 2.57 से सिपाही ले रहा है। ऐसे ही हम किसी नायक की बात करें तो नोशनल पे में उसका पे बैंड जो दिया गया है वो 31,400 रुपया दिया गया है, प्लस 5200 मिलिट्री सर्विस पे दी गई है, 200 रुपये क्लास पे दी गई है। उसकी टोटल बनती है 36,800 और भाग 2 से करते हैं तो उसकी बनती है 18,400 रुपया नोशनल पे से। और जो 2016 से पहले के जो रिटायरमेंट हैं, जो नायक है, टीएस नायक हैं, वो ले रहे हैं 18,427 रुपये। तो नोशनल पे से तो उसकी 400 रुपया कम होगी या नहीं होगी। दूसरी बात है, मतलब 27 रुपया वो ज्यादा ले रहा है, 400 नहीं 27 रुपया ज्यादा ले रहा है। अगर हम हवलदार की बात करें तो वो 31,900 रुपया ले रहा है, प्लस 5200 मिलिट्री सर्विस पे ले रहा है, 200 रुपया वो क्लास पे ले रहा है। टोटल उसकी होगी 37,300 और भाग हम 2 से करते हैं इसको तो वो बैठता है 18,650 रुपये। और एक जो हौलदार है, जो हौलदार है वो एक हौलदार 17-18 साल की जो नौकरी सर्विस किया हुआ है वो ले रहा है 19,527 रुपये और 24 साल वाला ले रहा है 20,067 रुपये, ये 2.57 से। इवन नोशनल पे के अंदर जो आदमी ये बोल रहे हैं आपकी बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तो ये फिगर जो उठा रहे हैं वो पे बैंड का कहीं से भी उठा रहे हैं। क्योंकि अगर एक सिपाही की बात करें तो पे बैंड एक सिपाही का 21,700 से शुरू होता है और वो लास्ट में जाके 57,900 पे जाके वो होता है। क्योंकि एक सिपाही नायक भी बनेगा, हौलदार भी बनेगा, जेसीओ भी बनेगा, तो वो जैसे फॉर्म नहीं भरते हम नौकरियों की कि आपके इतना वेतन है और ये इस वेतन से इस वेतन तक लास्ट तक, तो ये कोई बीच का फिगर उठा लेते हैं। जो सोशल मीडिया के जो क्रांतिकारी हैं, जो गुमराह करते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं। दूसरी बात भाई, बहुत सारे हमारे नायक सूबेदार भी ये सोच रहे हैं कि नोशनल पे से पता नहीं उनकी कितनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैं एक उनको बात बताना चाहता हूं क्लियर करके कि कोई बल्ले बल्ले नहीं है। आप 2016 से पहले वाले जो सूबेदार है, नायक सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, जो आज वर्तमान में रिटायरमेंट आ रहे हैं, उनसे वो ज्यादा पेंशन ले रहे। अगर हम बात करें 2016 के एक 26 साल के नायब सूबेदार की, तो नायब सूबेदार 2016 से पहले वाला ले रहा है 26,741 रुपया, और आज जो फिलहाल में रिटायरमेंट आ रहा है वो ले रहा है 24,400 रुपया। ऐसे ही एक सूबेदार जो वाई ग्रुप का ही है, जो 28 साल की सर्विस करके 2016 से पहले रिटायरमेंट आया, उसकी जो पेंशन बनी वो बनी 31,529 रुपये। और आज जो रिटायरमेंट आ रहा है, जो फिलहाल वर्तमान में आ रहा है, उसकी जो पेंशन बन रही है 26,400 रुपया। और ऐसे ही सूबेदार मेजर जिसकी 32 साल सर्विस करके जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आया, वो ले रहा है 33,526 रुपये 2016 से पहले वाला। और आज जो रिटायरमेंट आ रहे हैं सूबेदार मेजर, वो ले रहे हैं 28,100 रुपया। तो आप बताओ, तो बढ़ेगी कैसे पेंशन? आपकी कैसे बढ़ सकती है? नोशनल पे अगर आप नोशनल पे से फिक्सिंग करवाते हो पेंशन तो आपकी कम हो जाएगी। पर जो प्रावधान था सियोन पे कमीशन में, उसमें यह था कि जिस भी बंदे की पेंशन 2.57 से या नोशनल पे से जिसकी पेंशन ज्यादा बढ़े तो उसको वही फैक्टर दे दो। तो 2.57 से ही सबकी बढ़ रही है, नोशनल पे से बढ़ ही नहीं रही है। नोशनल पे 2016 के बाद वाले सैनिकों पर लागू है, सब पे लागू है। यही बात कई भाई पूछ रहे कि 1 रैंक 1 पेंशन में सेकंड डिवीजन में क्या मिलेगा। तो मैं आज फिर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सेकंड डिवीजन में
जो जुलाई 2019 में होना था रिव्यू, उसके अंदर एक हवलदार रैंक तक, सिपाही से हवलदार रैंक तक 1100-1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद में सूबेदार में जननायक सूबेदार की कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्योंकि जो आज जो सूबेदार या सूबेदार मेजर जो पेंशन आ रहे हैं, उनसे पहले आड़े जो 2016 में आए हुए हैं वो पहले से ही ज्यादा ले रहे हैं पेंशन, तो नए वाले तो कम ले रहे हैं। ये सारा का सारा जो विसंगतियां रहेगी वन रैंक वन पेंशन में, बहुत सारी एनोमली रहेगी, ये उनके कारण ये घाटा सभी खाएंगे, चाहे वो 2016 से पुराने वाले सूबेदार हो, चाहे वो आज वाले सूबेदार हो। ये बहुत बड़ी विसंगतियां होगी कि जो आज एक नया सूबेदार रिटायरमेंट आ रहा है वो पेंशन कम ले रहा है और उससे पहले वाले 2016 से पहले वाले ज्यादा ले रहे हैं। तो ये विसंगतियां रही हैं, बहुत सारी रही हैं। दूसरी बात भाई, मैं एक छोटी ही बात आप लोगों को तक आप जुड़े हुए हो, अगर हम एक छोटी ही मैंने बताया था कि भाई पिछले वीडियो में वो बड़ा वायरल होया कि भाई आप कोई भी कॉपी का पेज लो और उसमें माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को आप अपने शब्दों में अपनी बात लिखो, जो आपकी मांगे हैं उनके बारे में लिखो, कोई भी मांग हो सकती है, और उनको स्पीड पोस्ट कर दो। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली, या माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली रायसीना हिल, तो वो सब पे गूगल पे एड्रेस भी है। इसका ये फर्क होगा कि एक डिपार्टमेंट में जब हजारों पत्र जाएंगे तो ये सोचेंगे कि इनकी मांग बहुत ही जायज है। और मैं आप लोगों को खुशी होगी आप लोगों को कि अभी तक जैसे गुजरात माजी सैनिक संगठन है, एक महाराष्ट्र में माजी सैनिक संगठन है, दिल्ली की एक हमारे सुरेंद्र पहलवान वाले एसोसिएशन है, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल लेटर लिखे हैं और अभी तक मेरे हिसाब से तो 700-800 के करीब लेटर जा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो ये दोनों संगठन ही अभी तक 250-300 लेटर निकलवा चुके हैं, और केरला और कर्नाटका वहां से भी आ रही है। तो मैं भाई इसके लिए एक छोटा वीडियो लेके आऊंगा। अगर कोई भाई ये सोचता है कि मेरे को मांगों का नहीं पता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, वहां से आप इस लिंक को वहां से उसको डाउनलोड करके आपको जो उसमें से अच्छी मांग लगे आप अपने पेज पे उसको उतारिए, पेन से लिखिए और सम्मानित तरीके से उसको भेज दीजिए। ये तो होगी भाई जो खबर थी, जो आई हुई थी, व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि बढ़ोतरी हो जाएगी, पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी, सैनिकों को ये मिलेगा, कोई बढ़ोतरी, ये नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आदमियों को तो यही नहीं मालूम कि नोशनल पे है क्या, नोशनल पे है क्या। हाँ, बार बार में उसके सर्कुलर जारी हो रही, सरकार क्या बोल रही है कि भाई जो आदमी जो पूर्व सैनिक है या पूर्व सैनिकों की फैमिली है, अगर उनकी पेंशन नोशनल पे से कम है, नोशनल पे से कम है, तो उसकी नोशनल पे के हिसाब से दे दो। पर हमारे को जो मिली है वो 2.57 से मिली है, तो हमारी पहले से ही ज्यादा है। बस इसका यही मतलब है। मैं जितना हिंदी तरीके में समझा दूं, क्योंकि ज्यादा कोट पैंट मेरे को पहनना नहीं आता कि 2.5-3 मिनट में अपनी वीडियो खत्म कर दें और चले जाऊंगा, क्योंकि वो भाई बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। तो ये वीडियो, अच्छा एक चीज और भी है, जैसे मैंने लिखा अभी कि मैंने ये बोल दिया भाई कि ये एक गुमराह वाली खबर है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये लवाई है, जिन्होंने किया है, उनको भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो अगर मैं ये बोल देता कि हाँ 2016 से पहले वाले जो पूर्व सैनिक है, रिटायर्ड है, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको लाखों रुपया मिलेगा, सरकार लाखों रुपया देगी, और उन्होंने कागज मांग लिए, युद्ध स्तर पे कागज मांग लिए, रिकॉर्डों को दिन रात में ये कहा कि जल्द से जल्द ये कागज हमारे को दो, हमने पेंशन बढ़ानी है, तो ये वीडियो अभी तक लाखों में चला जाता। ये सच है यहाँ की ये, और ऐसे ही आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो मेरे पास में आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है। और बहुत सारे आदमी मेरे पास में फ़ोन करते हैं, वैसे उनके फ़ोन मेरे पास में नहीं आता कभी भी कि भाई कपिल आप ठीक ठाक हो, परिवार राजी खुशी है, कुछ हमारी मदद हो, कुछ 10 रुपये आपको देने हैं, या आप आओ मेरे पास में, आओ मेरे घर पे आओ,
और बैठते हैं, गप्पे सप्पे करते हैं, पर पैसों के लिए अगर ऐसी न्यूज उनके पास में पूछगी तो सबसे पहले मेरे पास में फोन, और रात को भी 11 बजे कर लेते हैं एक दो तैसे। ऐसे ऐसे आदमी हैं जो वो घोड़े वाली ले आते हैं, और वो घोड़े वाली तो भाई मान लो 2-4 उसमें से लगा लिए तो उसका तो जो सुरूर बनता है वो 8-9 के बाद में बनता है, और उसका सुरूर पूरी रात रहता है। तो वो पड़े पड़े चारपाई पे तोड़ते रहेंगे और फोन में ला लेंगे, हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ भाई क्या चल रहा है, कितना पैसा मिलेगा, आज मैंने खबर देख ली अखबार में, नहीं भाई कपिल तू तेरे को नहीं मालूम है अखबार पे सच्ची आएगी, तो मेरे पास क्यों फोन किया। तो कम अच्छी आवे, अच्छी लेके आ रहे हो, 500-700 रुपये से महंगी वाली लेके आओ, उससे एक तो अच्छा सुरूर बनेगा और भंड नहीं होगा दिमाग। एक भंड होता है ना, एक लाट पी के, एक यार ये तो तेल ही है, जो कम वाली पीते हैं वो तेल ही है, तो अच्छी मिल रही है फैसिलिटी तो अच्छी लेके आओ। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भाई जुड़ रहे थे कमेंट करते रहना भाई, कोई भी अगर मेरी कोई गलत लगा हो या समझने में प्रॉब्लम आ गई हो तो मैं उसको फिर वापस सफाई करके लेके आऊँगा, फिर आप लोगों के सामने बात रखूँगा बहुत ही साफ सुथरी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।